हिमालय से बरसी तबाही के बाद उत्तराखंड में हजारों लोगों के मरने की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। इस बीच गृह मंत्री ने हालात की निगरानी के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। प्रलय के बाद केदारनाथ के 60 गांवों का वजूद मिट गया है। मंदिर के आसपास धर्मशालाओं में ठहरे हजारों लोग लापता हैं। आईटीबी के मुताबिक अगले 2 दिन में हालात सामान्य हो पाएंगे। मंदिर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। पिथौरागढ़ में भी राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ के बाद यहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। जोशीमठ में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। नदियां अब भी उफान पर हैं। कई जगह रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। बाढ़ की वजह से टिहरी में कई जगह सड़कें टूट गई हैं। मकान जमींदोज हो गए हैं। कई जगह दुकानें पूरी तरह तबाह हो गई। खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज सुबह देहरादून से सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर ही उड़ान भर पाए। सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए डॉक्टर्स की अतिरिक्त टीम उत्तराखंड भेजी जा रही है। संपर्क मार्ग टूट जाने की वजह से दूर दराज के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बाबा रामदेव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 8 ट्रक राहत सामग्री भेजी है। रामदेव के आश्रम की ओर से दवाइयां भी भेजी गई हैं। इन चीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए पीड़ितों तक भेजा जा रहा है। आपदा के बीच अब भी हजारों लोग फंसे हैं। अपने परिजनों की जानकारी न मिलने से जगह जगह लोग परेशान हैं। राज्य सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। यूपी के अलीगढ़ के एक ही परिवार के 11 लोग उत्तराखंड की बाढ़ में बह गए। ये लोग टवेरा गाड़ी में सवार थे। जल प्रलय की चपेट में आकर गाड़ी बह गई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। फिलहाल यमुना का जलस्तर 206.82 मीटर तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। बीती रात यमुना का पानी रिंग रोड तक पहुंच गया। रिंग रोड के आसपास करीब 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया था। पूरे उफान पर बह रही यमुना के कारण हरियाणा के पलवल में भी बाढ़ आ गई है। महाबलीपुर और इंदिरा नगर इलाके का संपर्क टूट गया है। मदद के लिए सेना बुलाई गई। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के समालखा में तबाही जारी है। जलस्तर बढ़ने से कई जगह तटबंध टूट गए हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। आज आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1.25 घंटे तक बातचीत हुई। भागवत और आडवाणी की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच ये तय हुआ है कि 200 से ज्यादा सीटें आने पर मोदी पीएम बनेंगे और 200 से कम सीटें आने पर आडवाणी को मौका मिलेगा। लालकृष्ण आडवाणी के करीबी सुधींद्र कुलकर्णी ने एक लेख के जरिए राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सुधींद्र कुलकर्णी ने मोदी को तानाशाह और राजनाथ सिंह को चालाक लोमड़ी बताया है। कुंडा के डीएसपी मर्डर केस के आरोपी राजा भैया आज पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया ने कहा कि अब सच सबके सामने आ जाएगा। पूर्व चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले सरकारी थिंक टैंक से इस्तीफा दे दिया है। आईडीएसए के सूत्रों के मुताबिक त्यागी ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से इस्तीफा दिया है। हेलीकॉप्टर घोटाले में त्यागी का नाम सामने आया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों की एजेंसी अपने मुताबिक जांच कर सकती है। शेयर बाजार के साथ साथ आज रुपए में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। बाजार खुलते ही बीएसई सूचकांक 400 अंक नीचे गिर गया। वहीं रुपए की कीमत 60 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंची। चीन के शिनजियांग प्रांत में हुए एक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री जख्मी हो गए। बस एक टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जा रही थी। खराब मौसम की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया।